तो दोस्तों हमने प्रीवियस क्लास के अंदर फलन और संबंध के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे वाले टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, अर्थात फलनों का संयोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है? सर्वप्रथम आपको ये जानने से भी फलनों का संयोजन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, किसी चीज का संयोजन करना अर्थात एक प्रकार से योग करना, तो उसको क्या कहेंगे? हम संयोजन कहते हैं। अब फलनों का संयोजन क्या होता है? फलनों का संयोजन समझने से पहले आपको जैसे कि कोई ए अवयव है, जैसे कि कोई ए प्रांत है, उसके अंदर कोई x दिया गया है, इसी प्रकार b सह प्रांत है, उसको प्रांत से सह प्रांत के अंदर f ऑफ x के रूप में निरूपित करेंगे। इसी प्रकार होता है। अब ये क्या होता है? अगर कोई तीसरा, इसे जानने से पहले एक बार आप परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा के अनुसार मान लीजिए कोई फलन f a से b के अंदर परिभाषित है तथा g b से c के अंदर परिभाषित है, तब उस स्थिति के अंदर f और g का संयोजन गोफ के रूप में होगा। गोफ के संयोजन g ऑफ एफ एक्स के रूप में होगा, जिसे a से c के रूप में निरूपित करेंगे, जहां पर g ऑफ एफ एक्स को हम क्या कह सकते हैं? g f ऑफ x के रूप में लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर a बिलोंग करेगा a से। ये तो आपको अब इस परिभाषा के अनुसार आप एक बार देख लीजिए क्या होता क्या है कि जब मान लीजिए कोई ए फलन दिया गया, ए कोई प्रांत दिया गया जिसके अंदर एक एक्स अवयव है, इसके अंदर क्योंकि फलन प्रथम जे एफ ऑफ ए से बी के अंदर परिभाषित है, तो इस प्रति में क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स बनेगा। अब यहाँ क्या दिया गया है? गोफ की परिभाषा के अनुसार कि जी ऑफ एफ ए से सी के अंदर होना चाहिए, और जो जी क्या दे रखा है? बी से सी के अंदर, बी से सी के अंदर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, अर्थात एक्स से एफ के अंदर जो परिभाषित है, उसके बाद बी से सी के अंदर गोफ जी ऑफ बी सी परिभाषित है, अर्थात ए से सी के अंदर इस प्रकार परिभाषित होगा, जी ऑफ एफ एक्स के रूप में परिभाषित होगा। अर्थात किन्हीं दो फलन, यहाँ पर दो फलनों का संयोजन दिया गया है, यहाँ पर किन्हीं दो फलनों का संयोजन गोफ के रूप में निरूपित करते हैं, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? जी एफ ऑफ एक्स के रूप में लिख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स दिया गया है, और जी ऑफ एक्स क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर दिया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको क्या लिखना है? हमें संयोजन करना है। किसके रूप में संयोजन करना है? गोफ के रूप में, गोफ के रूप में। अब गोफ के परिभाषा अनुसार क्या है कि जी एफ ऑफ एक्स के रूप में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया? साइन एक्स दिया गया। तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स दिया गया, तो हमें क्या लिखना है? जी ऑफ एक्स लिखना है। इसको जी ऑफ एक्स के रूप में निरूपित करनी है, इसलिए एफ ऑफ एक्स को हम जी ऑफ एक्स के रूप में निरूपित कर सकते हैं, जहां पर जी ऑफ एफ एक्स है, तो इसको क्या लिखेंगे? जी साइन एक्स, जो कि हमारा एफ एक्स क्या है? साइन एक्स है। अब जी की परिभाषा में एक्स स्क्वायर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसकी भी क्या होगी? साइन की भी स्क्वायर होगी, साइन एक्स की होल स्क्वायर, अर्थात साइन स्क्वायर एक्स। ये बनेगा हमारा क्वेश्चन का हल। अब आपको आई होप समझ में आ गया हो गया कि फलनों का संयोजन क्या होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्रतिलोम फलन या इनवर्सिबल फंक्शन। ये क्या होता है? इसके अंदर कुछ नहीं, ये उसका उल्टा होता है। जो हमने जो फंक्शन के बारे में पढ़ा है उसका जस्ट मान लीजिए कोई फलन x से y के अंदर परिभाषित है, तो उसको अगर उसको g ऑफ y से x के रूप में निरूपित कर सके, तो ये क्या होगा? एक प्रकार का फलन होगा। तो जैसे मान लीजिए g ऑफ एफ एक्स, जहां पर आई वाई या फिर हम y के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार f ऑफ g को हम क्या लिख सकते हैं? आई वाई के रूप में निरूपित कर सकें। अब आपको मेरा आइडिया से समझ में नहीं आया होगा, एक बार इसको कुछ आसान भाषा के अंदर हम क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फलन एफ ऑफ एक्स दिया गया है, तो जहां पर इसको क्या वाई बराबर दिया गया है, ये क्या एफ ऑफ एक्स वाई बराबर दिया गया है, इसका व्युत्पन्न फलन या फिर प्रतिलोम फलन क्या होगा? प्रतिलोम फलन क्या होगा? यहाँ पर एक्स को एडजेक्टिव रहने देते हैं, और एफ ऑफ, जहां पर एफ यहाँ पर उसका उल्टा कर देते हैं, एफ ऑफ इनवर्स के अंदर ले जाते हैं, तो ये क्या होगा? प्रतिलोम हो जाता है। इसे आसान भाषा के अंदर यही प्रतिलोम फलन होगा। आपको प्रतिलोम फलन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई फलन दिया गया है एफ एक्स वाई के अंदर, तो उसको निरूपित कर सके हम वाई से एक्स के अंदर, वाई से एक्स के अंदर, तो ये प्रतिलोम फलन होगा। उस स्थिति के अंदर गोफ किसके बराबर होगा? y, तो एफ ऑफ एक्स भी अगर y के अंदर परिभाषित तो y के बराबर होगा। ये दोनों एक रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम प्रतिलोम फलन कहते हैं। अब एक उदाहरण के रूप में, जैसे मान लीजिए हमें कुछ इस प्रकार एक फलन दिया गया एफ एन से y के अंदर है, जहां पर 4x + 3, ये क्या है? एफ ऑफ एक्स का एक कोई फलन है,
एफ ऑफ एक्स का कोई फलन का मान है, तो अब इसको हम प्रतिलोम फलन सिद्ध करेंगे, प्रतिलोम फलन बनाएंगे। क्या ये प्रतिलोम है या नहीं, इसको सिद्ध करेंगे। आपको अभी मैंने बताया कि सरल भाषा के अंदर प्रतिलोम फलन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई के रूप में निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया 4x + 3, तो इसको हम बराबर लेने पर क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर 4x + 3, तो यहाँ पर एक्स का मान क्या निकलेगा, वाई - 3/4 ये निकलेगा। अब ये क्या है, हमारा x का मान है। अब हम इसके अंदर सर्वप्रथम क्या ज्ञात करेंगे, गोफ, जो कि हमारा गोफ ज्ञात करेंगे। गोफ के अनुसार क्या निकलना चाहिए मान, जहां पर g f ऑफ x के रूप में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया हमें यहाँ पर दिया गया, जैसे कि इसकी परिभाषा अनुसार जैसे कि हमें दिया गया कि 4x + 3 जो कि किसका मान है, f ऑफ x का मान है, और जो अब किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, जो कि g के रूप में लिखेंगे। अब इसको लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो मान है ये कहाँ पर रखेंगे, y के अंदर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, y के अंदर रखेंगे, अर्थात g के अंदर रखेंगे। अब g के लिए क्या होगा, y के स्थान पर क्या रखेंगे, जहाँ पर y के स्थान पर 4x + 3 लिखेंगे, ये जो मान है इसके अंदर रखेंगे 4x + 3 - 3 जो कि ये था बटा 4। अब 3 से 3 कट जाता है, 4x/4 यहाँ पर x प्राप्त होता है। अर्थात इस स्थिति के अंदर में क्या प्राप्त हो रहा है, g ऑफ f बराबर भी हमें x प्राप्त हो रहा है, जो हमारा क्या है, गोप तो हो जाता है आसानी से सिद्ध। इसके बाद के अंदर फोक, इसके बाद के अंदर जो नेक्स्ट है हमारा फोक सिद्ध करेंगे। अब फोक के अंदर हम क्या करेंगे, बस इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के रूप में निरूपित करते हैं। जी ऑफ एक्स के में क्या लिखा, जी ऑफ एक्स को हम किस प्रकार निरूपित करते हैं, इसको लिखने के लिए y - 3/4 जहाँ एफ ऑफ के रूप में अब लिख देंगे। अब y - 4 जहाँ पर किसके अंदर मान रखेंगे, इस समीकरण नंबर ए प्रकार से 2 मान लेते हैं, 2 के अंदर मान रखेंगे। इसके अंदर मान रखने पर 4y - 3/4 + 3 जो कि हमारे ये मान है। इसके अंदर हल करने पर 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, y - 3 + 3 अर्थात y, तो क्या प्राप्त होता है, फोक x बराबर क्या प्राप्त होता है, y प्राप्त होता है, या फिर y बराबर y प्राप्त होता है। अर्थात हमारा दो जो कि गोप बराबर x और फोक बराबर जो y प्राप्त हो रहा है, हमारा ये फलन क्या एक प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि ये कौन सा फलन है, ये प्रतिलोम फलन है। आई होप आपको प्रतिलोम फलन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब एक्सरसाइज 3.1 का प्रथम क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर में क्या दिया गया है, मान लीजिए f 1 2 3 से 1 2 5 के अंदर परिभाषित है और g 1 2 5 से 1 3 के अंदर परिभाषित है। तो जहाँ पर f संबंध इस प्रकार है 1 2 3 5 4 1 और g का संबंध इस प्रकार है 1 3 2 3 5 1, तो हमें क्या किस ज्ञात करना है, गोप ज्ञात करना है, हमें गोप का मान ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम हमें गोप की परिभाषा अनुसार क्या दिया कि गोप बराबर क्या होता है, g ब्रैकेट f ऑफ x। तो हमें ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए हमें अर्थात f ऑफ x का जो मान है वो हम किसके अंदर रखेंगे, g के अंदर रखेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, मान निकलेगा। अब सर्वप्रथम मान लीजिए हम f ऑफ x के कितने मान है, 1 2 3 प्रकार के मान है। अर्थात हम सर्वप्रथम f ऑफ 1 रखेंगे, जो क्या है, f ऑफ 1 पर हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, संबंध से देखते हैं, f ऑफ 1 पर हमें 2 प्राप्त हो रहा है, तो हमें क्या प्राप्त होगा 2, और 2 g के अंदर कितने पर प्राप्त हो रहा है, 3 पर, g पर, अर्थात 3 प्राप्त होगा। g ऑफ f 1 पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अब जब g के अंदर f ऑफ x के मान 3 रखते हैं, f ऑफ का मान 3 रखते हैं, तो 3 पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इसी संबंध से 5 प्राप्त हो रहा है। g के अंदर 5 प्राप्त हो रहा है, तो 5 से हमें g के अंदर कितने प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। अर्थात g ऑफ f के अंदर हम किस के ऊपर मान 3 के ऊपर निकालते हैं, उसके लिए हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम g ऑफ x के लिए 4 पर हम मान निकालते हैं, तो 4 के लिए हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 4 के लिए हमें 1 प्राप्त हो रहा है। जी ऑफ एफ मान रखते हैं, तो 1 के लिए हमें जी के लिए कितना प्राप्त होगा, 1 के लिए हमें जी के अंदर इससे 3 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम इसके मान जी ऑफ एफ ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको गोप्स निकालना आ गया होगा। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, मान लीजिए कि एफ जी तथा एच आर से आर तक दिया गया फलन सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी, जहाँ पर क्या दे रखा है, एफ प्लस जी ऑफ एच, एफ प्लस जी ऑफ एच। इसी प्रकार एफ डॉट जी ऑफ एच, जहाँ पर जी एच ऑफ, इसी प्रकार जी डॉट जी ऑफ एच। सर्वप्रथम इस पहले वाले पॉइंट को लेके चलते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसके अंदर क्या दे रखा है हमें, जी प्लस एफ ऑफ एच से हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है एफ ऑफ एच
प्लस जी एफ ऑफ एच। इसके अंदर कुछ नहीं करना, हमें जो प्रीवियस के अंदर जो परिभाषा दी थी उसके अंदर क्या दे रखा था, जी ऑफ एक्स बराबर जब दिया हो तो उसके अंदर किस रूप में लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स के रूप में लिख सकते हैं। बेस इसी चीज़ का इसके अंदर प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये क्या दिया गया, एफ ओ प्लस जी ऑफ एच दिया गया, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एज इट इज रहने देते हैं और एच को इस प्रकार लिख सकते हैं, एच एक्स। यहाँ पर एक्स हमने कुछ अपनी तरफ से मान लिया, जो फलन के अंदर एक्स वाई कुछ भी दिया हो सकता है, इसको हम अंदर गुणा करते हैं तो एफ, तो एच ऑफ एक्स प्लस जी एच एक्स। यहाँ पर इसके परिभाषा के अनुसार जो कि जी एफ ऑफ एक्स के रूप में लिख सकते हैं, उसको गोफ के रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात एफ को हम क्या लिख सकते हैं, गोफ एच के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार जी को हम क्या लिख सकते हैं, गोफ इसके रूप में लिख सकते हैं, अर्थात गॉच के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा ये किस प्रकार है, एक बार और देख लीजिए। मान लीजिए हमें कुछ इस प्रकार से फलन दिया गया, तो इसको हम जो प्रीवियस जो हमने थ्योरम की थी या फिर जो परिभाषा की थी उसके अंदर क्या दिया गया था, गोफ को हम जी एफ ऑफ एक्स के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात यही प्रक्रिया इसके अंदर दोहराएंगे। ऑफ को जी प्लस एच ब्रैकेट एच दिया गया है, तो इसको अंदर किस रूप में लिखते हैं, एच प्लस एफ प्लस जी को एच एक्स के रूप में लिख सकते हैं, इसका अंदर गुणा करते हैं तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बनता है। और ये दोनों हमारी परिभाषा के अनुसार क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जी ऑफ एक्स एफ एक्स है तो इसको जी ऑफ एफ गोफ के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसे भी इसके रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम ये मान कैसे ज्ञात करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा डॉट जी ऑफ एच को हम ज्ञात करेंगे। अब जो हमारा है, जो इसके अंदर क्या दिया गया, सर्वप्रथम जो प्रीवियस हमने किया था उसी की तरह करेंगे। इसके अंदर सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो दिया गया है उसको अंदर सेम वही परिभाषा के अनुसार जी ऑफ एफ एक्स दिया जाए तो उसके अंदर हम एफ ऑफ एक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे क्या करेंगे, इसे इसके रूप में लिखा जा सकता है। अब इसको अंदर गुणा कर देंगे। अब इस स्थिति के अंदर हमारी एक समस्या आती है कि ये हमें जो दिया गया है वो किस रूप में दिया गया है, हमें जो दिया गया है वो हम यहाँ पर गुणा है, ध्यान रखना, यहाँ पर अंदर गुणा कर लेते हैं एफ ऑफ एच एक्स, इसी प्रकार जी ऑफ एच एक्स। अब इनको किस रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर जी ऑफ एच एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार एच ऑफ एच एक्स को किस रूप में लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच के रूप में लिख सकते हैं। ये जो हमने प्रीवियस जो परिभाषा की थी उसके अनुसार, ठीक है, इसको अंदर लिख सकते हैं। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, जो एफ ऑफ एच है, यहाँ पर जो जी ऑफ एच है वो एक दूसरे के गुणा के अंदर है। अर्थात हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस प्रकार से हल हो जाता है। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर क्या दिया गया, अगर एफ ऑफ एक्स 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4, जहाँ पर x बराबर नहीं है 2 बटा 3 के, तो दिखाइए कि फोप बराबर x ज्ञात क्या ये व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। अब इस स्थिति के अंदर हम इसको ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हमें क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स दिया गया है, जहाँ पर क्या दिया गया है, इसका मान 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4, जहाँ पर x इक्वल नहीं है 2 बटा 3 के। अब इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, फोप ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना हमें, सर्वप्रथम इसका मान सवे के अंदर ही हम रखेंगे। इसके अंदर क्या करना है, जो हमें पीछे क्लास की थी उसी के अनुसार, जिसके अंदर एफ ऑफ एक्स के रूप में लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स किसके अंदर रखेंगे, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर इसका मान रखेंगे। जैसे कि हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स 4x प्लस 3, दूसरा 6x माइनस 3, ये जो इसका मान दिया गया है ये किसके अंदर रखेंगे, ये इसके एक्स के अंदर रखेंगे। अब एफ एक्स 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 3 प्लस 3, इसी प्रकार 4x प्लस 3 6x माइनस 3 ये जो मान रखने पर हमारा जो हल करने पर जो प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार है। आप हल करके देख लीजिएगा, 34x बटा 24x प्लस 18 माइनस 24x, यहाँ पर भी x ही है, प्लस 16। अब ये जो मान प्राप्त होता है इसके अंदर से 24 से 24 कट जाता है और यहाँ पर 18 और 16 कितने होते हैं, 34। ऊपर 34 है बटा x है बटा 34 जाने पर x बचता है। अर्थात हमारा फोप का जो मान है वो क्या प्राप्त होता है, x प्राप्त होता है। जो हमें क्या करना था, जो फोप का मान एफ ऑफ एक्स का मान जो हमें ज्ञात करना था जो कि x ही था, अर्थात हमारा जो ये मान है वो सिद्ध हो जाता है। दोस्तों आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन जिसका नंबर 14 है, मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर 4x बटा 3x प्लस 4
द्वारा परिभाषित एक फलन एफ आर से -4/3 आर में परिभाषित है, तो फलन का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्रण जी परिसर एफ से आर में -4/3 निम्न रूप में परिभाषित होगा। अब में 4 ऑप्शन दिया गया है, निम्न रूप में परिभाषित होगा। सर्वप्रथम ज्ञात करते हैं कि उत्तर में क्या दिया गया। सर्वप्रथम में दिया गया है एक फलन एफ ऑफ एक्स 4x 3x + 4, जहाँ पर क्या दिया गया x आर से -4/3 में इस प्रकार परिभाषित है। तो इसके अंदर क्या दिया गया हमें, इसके अंदर हमें दिया गया सर्वप्रथम हम मान लेते हैं, जो कि प्रतिलोम की परिभाषा से प्रतिलोम में हमने किया था कि जहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर हम वाई मानेंगे और एफ जी ऑफ वाई बराबर एक्स मानेंगे। तो अब क्या मानेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई मानने पर हमें दोनों कंडीशन बराबर रखते हैं, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स का मान में क्या दिया गया 4x + 3x + 4। तो इन दोनों कंडीशनों को बराबर रखने पर हमें क्या प्राप्त है, वाई बराबर 4x + 3x + 4। इन दोनों कंडीशनों को ऐसा प्राप्त होता है। अब इसको दूसरी साइड में जाकर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इस स्थिति के अंदर में क्या प्राप्त होगा, 3xy + 4y बराबर 4x। अब इसको जो कि x के टर्म्स है उनको एक साइड करके इकट्ठा कर लेते हैं और x को एक टर्म्स को 3xy - 4x बराबर 4y, अर्थात इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, x 4 - 3y बराबर 4y। इसके अंदर x की टर्म्स को एक साइड ले जाने पर x बराबर 4y बटा 4 - 3y, जो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर f कहाँ से कहाँ तक है, r से 3/2 इस प्रकार परिभाषित है। अर्थात जो हमारी जी ऑफ वाई क्या निकला है, हमारा जी ऑफ वाई निकला है, जी ऑफ वाई, क्योंकि जी ऑफ वाई किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो हमारा जी ऑफ वाई क्या निकला है, हमारा जी ऑफ वाई 4y बटा 4 - 3y, ये हमारा जी ऑफ वाई निकला है। अब हमें जो कंडीशन दी गई है उसके अनुसार से हमें क्या ज्ञात करना है, जो हमारी कंडीशन दी गई उसके अनुसार से हमें क्या ज्ञात करना है, पहले गोफ और बाद में फोक ज्ञात करना है। गोफ के अनुसार जी एफ ऑफ एक्स होगा, जहाँ पर जी का मान हम रखेंगे, इसका मान रखेंगे 4x + 3x + 4, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स का मान है जो ये किसके अंदर रखेंगे, गोफ के मान के अंदर, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से था। इसके अंदर रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 4x बटा 3x + 4। अब भाग, अब ये जो ये प्रक्रिया है जो कि भाग के अंदर है, 4 - 3 4x बटा 3x + 4। अब ये जो कि जो निकला है इसको हल करने पर कैंसिल आउट करेंगे, पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद 16x और 12x + 16 - 12x प्राप्त होता है। जैसे कि अंदर मल्टीप्लाई करने पर कैंसिल प्राप्त कर देते हैं, उसके बाद से ये इससे दोबारा कर जाता है, ऊपर 16x बटा 16 करने पर x प्राप्त होता है। ये हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, ये हमारा जी ऑफ एक्स का मान प्राप्त हो रहा है, जी ऑफ एफ का मान जो क्या प्राप्त हो रहा है, x प्राप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारा जो मान होगा वो किसका प्राप्त होगा, एफ ऑफ फोक का ज्ञात करेंगे, जो कि हमें जो y प्राप्त होना चाहिए। इसके अनुसार से हमें y प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, y प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्थिति है उसके अंदर उल्टा कर लेते हैं। f के अंदर y के जो मान थे वो रख लेते हैं 4 - 3y, जो कि अब दोबारा इसके अंदर रखते हैं 4y बटा 4 - 3y, फिर 4y 4 - 3y + 4 10 16y। इनको गुणा करने पर जो मान प्राप्त हो रहा है, इनको फिर कैंसिल आउट करेंगे, इन दोनों को, इनको एक बार गुणा कर लेते हैं। 12 + 16 - 12y 12y - 12y से कट जाता है, और उसके बाद क्या बचता है 16y बटा 16, 16 से 16 कट जाएगा, और हमारा जो क्या फोक जो कि हमारा क्या निकल रहा है, y निकला है, अर्थात f इनवर्स g के बराबर है, f इनवर्स है g के बराबर है, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब दोस्तों इसके बाद में क्या था कि इसके ऊपर दोनों f इनवर्स बराबर g हमारा सिद्ध हो जाता है, अर्थात जी वाई बराबर क्या है 4y बटा 4 - 3y, जो कि हमारा क्या होगा, जो इसका मान होगा, अर्थात हमारा जो इसका मान होगा वो 4y 4 - 3y होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ये क्लास आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब